नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि उनका कोई भरोसा नहीं। मतलब 48 आवर्स की धमकी दी थी, ऐसा लग रहा था कि आज रात को ईरान के ऊपर जबरदस्त हमला होने वाला है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर आप हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करोगे, जो कि ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, तो ईरान ने कहा था कि फिर हम जिस तरह की तबाही मचाएंगे एक प्रकार से पूरे मिडिल ईस्ट में, वो देखने लायक होगा। और आप देख सकते हो ट्रंप का अचानक से यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है दैट कि 5 दिन तक वो ईरान पर स्ट्राइक नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं ये डी एस्केलेशन की तरफ सिग्नल है। पूरा का पूरा जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसके फ्यूचर्स में आपको उछाल देखने को मिलेगी। जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो एकदम अचानक से नीचे आ गए हैं। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हुआ क्या है यहाँ पर, ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया, इसका इंपैक्ट क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ही पीएम मोदी जी ने भी यहाँ पर पार्लियामेंट में स्पीच दिया था, वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, सफलता महोत्सव के दौरान स्टडी आईक्यू पर आपको 27 मार्च तक 60% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है 2027 और 2028 का बैच। अगर आप लेना चाहते हैं, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से अनाउंस किया कि अगले 5 दिन तक ईरान के ऊपर कोई भी स्ट्राइक नहीं होगा। मतलब ईरान में जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स है, वो यहां पर स्ट्राइक नहीं किए जाएंगे। आप देख सकते हो यहां पर पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding complete and total resolution of our hostilities in the Middle East। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं यहां पर रिपोर्ट्स देख रहा था, ईरान की तरफ से कहीं पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। इनफैक्ट ईरान का तो यह कहना है कि हमारा कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ऐसा बातचीत हो नहीं रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही है ईरान के साथ, यहां पर हॉस्टिलिटीज को कम किया जा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। या आप देख सकते हो खबर, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू पोस्टपोन एनी एंड ऑल मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरानियन पावर प्लांट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 5 डे पीरियड। ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेरी सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, यहां पर परमानेंट कैंसिलेशन नहीं हुआ है। अच्छा, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लीजिए, हुआ क्या था। क्या है कि 2 दिन पहले यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान जो है उसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक नहीं करने देंगे। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक करता है, तब हम ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर जबरदस्त प्रहार करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी आपने देखा भी होगा, रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान यहां पर $2 मिलियन का टोल भी लगाने वाला है। मतलब 18 करोड़ रुपए एक शिप को अगर यहां से पास होना है तो उसको देना पड़ेगा एज अ टोल। तो इस तरह की जो चीजें हो रही थी, इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, नथिंग डूइंग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ओपन रखना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, ये प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था ट्रंप के ऊपर। जिस तरह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज पर हमला हो रहा था, उनको नुकसान हो रहा था। दुबई का क्या हाल हुआ है आप देख ही रहे हो। तो ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर जा रहा होगा, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर 48 आवर्स के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं छोड़ा गया तो एक प्रकार से हम हमला करने वाले हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ईरान ने भी यहां पर रिटेलिएशन किया। ईरान ने भी कहा कि यहां पर जितने भी आपके वाटर प्लांट्स हैं, स्पेशली जो सऊदी अरब का ये कोस्ट लाइन देख रहे हो ना, पर्शियन गल्फ के साथ, यहां पर जो भी कोस्ट लाइन, जो भी वाटर प्लांट्स हो गया, एनर्जी प्लांट्स हो गया, हम भी उसके ऊपर अटैक करेंगे ना। जस्ट इमेजिन, अगर ऐसा स्टार्ट हो जाए तो ये कितने बड़े वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो उसका कुछ अंदाजा ही नहीं है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये 5 दिन का पॉज आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन यही आता है कि ये पॉज अचानक से कैसे अनाउंस किया गया। मे भी हो सकता है कुछ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ हो। यहां पर ट्रंप का तो कहना है कि हमने कॉन्वर्सेशन किया है, ईरान के साथ हमारी बातचीत हो रही है, एंड मे भी शायद पॉसिबल डिस्कशन हो रहा होगा होर्मुज को लेकर, हॉस्टिलिटीज को कम करने को लेकर। हो सकता है कि शायद ट्रंप जो है अभी नहीं, मे भी शायद कुछ दिन बाद ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस वगैरह लगा हुआ है वो भी शायद हटा दें। तो मे भी कुछ चीजें हो रही होंगी यहां पर। ऑल्दो जैसा मैंने आपको बताया, ईरान ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। ईरान की तरफ से यह नहीं बोला गया है कि हम यहां पर चीजों को डीएस्केलेट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है, अवॉइडिंग फुल स्केल रीजनल वॉर। अगर यह स्ट्राइक हो जाता ना, जस्ट इमेजिन, अगर 48 आवर्स की डेडलाइन खत्म होती आज रात को, और उसके बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता, फिर उसी प्रकार से ईरान भी यहां पर रिटेलिएट करता, तो यह गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता। मतलब ईरान
तो वॉर में है ही है, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई हो गया, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। और यहाँ पर इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी है। ग्लोबल मार्केट स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे। स्पेशली आपने देखा होगा ऑयल की प्राइसेस $110 से ऊपर चला गया था, जो कि $70 के नीचे था, ऑलमोस्ट डबल की तरफ जा गया था। और जैसे ही अनाउंस होता है, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर ग्राफ में, जैसे ही ट्रंप का ये ट्वीट आता है, ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है, तुरंत यहां पर आप देख पाओगे किस तरह से ये $100 के नीचे आ गया था। अब ये वापस से गया है $105, फिर नीचे, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि यहां पर ऑयल के प्राइसेस में गिरावट आई है। और इसके अलावा कोर्सिव डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी भी आप कह सकते हो। मतलब ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कोर्सिव डिप्लोमेसी का, कि मतलब एक तरफ अमेरिका जो है धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि हम अटैक करने वाले हैं, दूसरी तरफ रूम छोड़ा है नेगोशिएशंस के लिए। तो दोनों चीजें हो रही हैं यहां पर। देखते हैं यहां पर अल्टीमेटली होता क्या है। क्वेश्चन ये आता है कि 5 दिन ही क्यों? हो सकता है 10 दिन बोल देते, हो सकता है महीना भर बोल देते। देखो क्या है ना कि प्रेशर टैक्टिक, शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है कि मे भी शायद अमेरिका ये सोच रहा होगा कि ईरान के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे कि कम टाइम में आपके पास, जल्दी से डिसीजन लीजिए। और यहां पर ईरान की जो सिंसियरिटी है उसको भी टेस्ट करने की कोशिश की जा रही होगी कि अगर ईरान कोऑपरेट करता है तो बातचीत आगे बढ़ेगी, अगर नहीं करता है तो अमेरिका वापस से हो सकता है स्ट्राइक स्टार्ट कर दे। फिर मिलिट्री रेडीनेस की भी तो बात है ना। यूएस की जो फोर्सेज है उन्होंने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रखा है, और मे भी हो सकता है शायद पीछे से कुछ बैकअप और भी आ रहा हो, क्योंकि खबरें तो यही आ रही थी कि और जो उनके जो नेवी शिप्स वगैरह हैं, अटैक शिप्स वगैरह, वो भी यहां पर वापस से लाए जा रहे हैं। तो वो भी देखना होगा अल्टीमेटली। तो 5 दिन का मामला यही है कि प्रेशर टैक्टिक बनाने के लिए कि जल्दी से डिसीजन लो और यहां पर सहमति बनाओ ताकि वॉर को खत्म किया जाए। अच्छा, यहां पर आप देखोगे तो ईरानियन मीडिया मजाक बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। यहां पर आप देख सकते हो उनकी जो टीवी है, जो ट्विटर पर मैसेजेस आए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्रूथ सोशल पर पोस्ट आया, उसी के बहाने यहां पर बोला जा रहा है दैट ट्रंप हैज बैक डाउन अगेन। और यहां पर आप देख सकते हो अफगानिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है, उनका कहना है ट्रंप्स रिट्रीट आफ्टर ईरान फर्म वार्निंग। मतलब ईरान अब यह कह रहा है कि पहले तो ट्रंप ने हम पर धमकी दी कि 48 आवर्स में हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, फिर हमने जिस तरह की धमकी दी ना, उससे ट्रंप पीछे हट गए। ट्रंप बैक डाउन एंड स्टेटेड दैट ही हैड इशूड एन ऑर्डर टू पोस्टपोन द अटैक। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें भारत का क्या सिचुएशन है। देखो, इंपॉर्टेंट ये था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज क्या बोलने वाले हैं। सुबह से चर्चा तो हो ही रही थी कि यहां पर जो ईरान को लेकर स्टैंड है, जो वॉर चल रहा है, उसको लेकर क्या क्या होगा। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पार्लियामेंट में एक तो उन्होंने ये कहा कि जो क्राइसिस है वेस्ट एशिया में, ये बहुत ही ज्यादा सीवियर है और इससे प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी को, लोगों को, और ऑब्वियस सी बात है इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी आया है। उन्होंने यहां पर बताया कि भारत का एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशंस है इन सभी देशों के साथ, जिस तरह से इसमें वॉर चल रहा है। और करीब 1 करोड़ इंडियंस वहां पर रहते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, जो कमर्शियल शिप्स हैं वो ऑपरेट करते हैं, एंड नंबर ऑफ इंडियन क्रू मेंबर्स भी वहां पर काफी ज्यादा है। एंड दैट इज वाई यहां पर भारत के लिए बड़ा कंसर्न है कि हमारे जो लोग हैं वो इस पूरे वॉर में फंस गए हैं कई जगह, और यहां पर उनके लिए बड़ा खतरा है। तो इसी को देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने बताया कि सिंस दिस वॉर बिगेन, हर एक भारतीय जो अफेक्टेड है यहां पर उनको असिस्टेंस देने की कोशिश की जा रही है। मैंने यहां पर सभी हेड ऑफ द स्टेट है उनसे बातचीत की है ताकि भारतीयों को प्रोटेक्शन दिया जा सके। इनफैक्ट 2 राउंड की मेरी बातचीत चल रही है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा था। फिर उन्होंने बताया कि करीब 3.75 लाख इंडियंस वो ऑलरेडी वेस्ट एशिया वॉर से बाहर निकलकर भारत आ चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि स्पेशली ईरान से 1000 के आसपास इंडियंस ऐसे हैं जो सेफली रिटर्न हो चुके हैं, जिसमें से 700 मेडिकल स्टूडेंट्स थे। और इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए जो सीबीएसई का एग्जाम वगैरह था, क्लास 10 का, 12 का, वो भी पोस्टपोन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट के थ्रू आता है। एंड डिस्पाइट दिस, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि यहां पर जो सप्लाई है पेट्रोल, डीजल, गैस की, ये ज्यादा इंपैक्ट ना हो। हम सभी जानते हैं कि 60% ऑफ एलपीजी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें लाना होता है, तो उसके बावजूद भी ये सारी चीजें एकदम स्थिर रखी गई हैं। एंड साथ ही साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया गया है, और कंटिन्यूअस एफर्ट यही जारी है कि यहां पर जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई है वो स्मूथ रहे। इसके अलावा उन्होंने यहां पर अपने स्टैंड को क्लियर किया कि भारत का जो रोल है डिप्लोमेसी में वो एकदम क्लियर है। वॉर के स्टार्टिंग से ही हमने यहां पर एक्सप्रेस किया था डीप कंसर्न, एंड आई हैव पर्सनली स्पोकन टू ऑल द रेलेवेंट लीडर्स इन वेस्ट एशिया। मतलब आपने कई बार ट्वीट्स देखा होगा, जब भी पीएम मोदी किसी से बात करते थे मिडिल ईस्ट के लीडर से, तो ट्वीट आता था। तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट सभी वेस्ट एशिया के लीडर से हमने बातचीत किया है और सभी को अर्ज किया है कि डी एस्केलेट किया जाए पूरे सिचुएशन को और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। तो ये भारत की तरफ से स्टैंड है, ऐसा उन्होंने बताया। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ऐलान है 5 दिन ये वॉर रोकने का, तो
इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? देखो, एक तो डिप्लोमेटिक सक्सेस, मतलब ईरान जो है वो हो सकता है कि होर्मुज पर नेविगेशन अलाउ कर दे, यूएस यहां पर स्ट्राइक करना बंद कर दे, जो सैंक्शंस है वो ईरान के ऊपर से थोड़ा हटाया जाए, तो मे भी शायद यहां पर वॉर रुक जाएगा और स्टेबिलिटी रिटर्न आ जाएगी। हो सकता है कि टॉक पूरी तरह से फेल हो जाए, यूएस वापस से स्ट्राइक करने लग जाए, ईरान भी रिटेलिएट करे, तो अगेन ये पूरा रीजनल वॉर में देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है ये लंबे समय तक स्टैंड ऑफ की तरह देखने को हो, मतलब कोई वॉर भी नहीं, कोई पीस भी नहीं, मतलब लगातार हर कुछ दिन पर कुछ ना कुछ स्ट्राइक होती रहेगी। इस तरह की भी कई बार सिचुएशन देखने को मिलती है। तो लेट्स सी अब आगे होता क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ी खबर थी, मतलब पिछले 3 हफ्ता से ज्यादा हो चुका है, आई थिंक 24 डेज हो चुके हैं इस पूरे वॉर को स्टार्ट हुए, और फाइनली अब जाकर स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे जो गिफ्ट निफ्टी है, मतलब कल जब मार्केट खुलेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-3% जंप होगा जो निफ्टी है। एंड अभी पिछले 1 महीने से तो आप देख ही रहे हैं लगभग 10% से ज्यादा की ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। लेट्स सी अब आगे किस दिशा में जाता है, बट आई होप कि जो बड़ी खबर आई थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर जो अरेबियन पेनिनसुला का वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर ये कुछ वाटर बॉडीज हैं, आपको इसको साउथ टू नॉर्थ की तरफ अरेंज करना है, साउथ टू नॉर्थ, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और सफलता महोत्सव के दौरान 60% का फ्लैट डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।